दासी पता नहीं किससे अर्धरात्रि में बातें करती है। तो यहाँ पर सम्रासुर स्वयं आए हैं और स्वयं आकर के उन्होंने भगवान के पुत्र को देखा और देख करके उन्होंने महाराज जेल में डाला। भगवान स्वयं आए और भगवान ने आकर के सम्रासुर का उद्धार किया और अपने पुत्र को ले जाने लगे। अपने पुत्र को, अरे बोलो, अपने पुत्र को। तो ये दासी मायावती भी भगवान के साथ जाने लगी। तो भगवान ने पूछा, देवी अरियो देवी आप कौन हैं? उन्होंने कहा, साहब भूल गए मैं आपके पुत्र वधू हूं। हमारे पुत्र वधू ये क्या है? बोले साहब आपके जो ये पुत्र हैं ये पिछले जन्म के कामदेव हैं। कौन है पिछले जन्म के? कामदेव है। जिस समय देवताओं के बहकावे में आकर और कामदेव ने भगवान शिव पर तपस्या करने पर बाण मारे तो भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। कौन सा नेत्र खुला? हाथ उठाओ। कौन सा नेत्र खुल गया? तीसरा नेत्र खुला। और तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। तो मैं रति भगवान शिव के चरणों में गई और मैंने जाके कहा, साहब आपने पति को दंड दिया ये बुरा नहीं है, पर आपने काम खत्म किया। क्या खत्म किया? स्वामी अब अगर काम खत्म हो जाएगा तो क्षमा करना, आगे चल के सृष्टि बढ़ने वाली, आवाज कम है हाथ कम है, सृष्टि आगे बढ़ने वाली। तो भगवान शिव ने कहा कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है वहाँ पिता जो तुम्हारा, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय। मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुख सिरत अजर बिहारी। जोर से बोलो जय श्री राम। आवाज कमजोर पड़ी, जोर से बोलो। यहाँ पर भगवान की ही विवाह नहीं, भगवान के पुत्रों के भी विवाह होंगे। सुखदेव जी कहते बेटा इंसान बड़ा नहीं है, समय बलवान है। आयन क्या बलवान है? ये समय है। कई बार ऊंट पहाड़ के नीचे होता है और कई बार पहाड़, अरे बोलो ताली बजाओ। एक समय रावण के हाजते हो लोग बस, भैया एक समय रावण के हाजते हो लोग बसे। एक समय 10 शीश कटे फिर रण में, एक समय रावण अर्जुन ने महाभारत जीत लिया। क्या जीत लिया? ध्यान कहाँ है? एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत लिया और एक समय 10 शीश कटे तेरे रण में। इंसान बड़ा नहीं है, समय बलवान है। एक समय व्यक्ति का बचपना आता है, आया ना, हाथ उठाओ। क्या आता है? बचपना। किस किस का आया था? सबका आया था। और बचपन के बाद फिर क्या आई थी? बचपन के बाद फिर क्या आई थी? अरे हाथ तो हिलाओ। बचपन के बाद क्या आई थी? इसके बाद अब क्या आएगा? किस किस? सारी दिल्ली बुद्धि हो जाएगी। ताली बजाओ के लिए। हाँ बिल्कुल सच्चाई है। तो समय बलवान होता है। इन्होंने मिलकर के समझाया। तो सुखदेव स्वामी के बेटा अब यहाँ पर बाणासुर, बलि पुत्र बाणासुर, इस बाणासुर की 1000 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? राजा प्रभुता पाए कायम बिनाही। अगर किसी व्यक्ति के पास में 4 पैसे हो जाएं, 4 मंजिल मकान बन जाए और 4 बाल गोपाल हो जाएं, तो उसको लगता है कि दुनिया में हमसे बड़ा कलाकार, आवाज कम आ रही है, हमसे बड़ा कलाकार, बल्कि सच्चाई क्या है? भगवान से बड़ा कलाकार
ताली बजाओ जोरदार। गोविंद से बड़ा कोई नहीं था। इन्होंने मिलकर के समझा तो सोच ही कहते राजा अब यहाँ पर वो समय आया कि यहाँ पर बड़ी पुत्र बना सुने। इसने एक बार नारद जी को पकड़ लिया और नारद जी से कहने लगे महाराज हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? युद्ध करना चाहते हैं। नारद जी ने कहा साहब हम तो संत ब्राह्मण हैं। हम बोले नहीं नहीं हम आपसे युद्ध करेंगे। तो नारद जी ने इसे एक झंडा दे दिया। क्या दे दिया? झंडा जानते हो? कौन कौन जानता है? हाँ, झंडा झंडा झंडा। और झंडा के अंदर क्या होता है? ताली बजाओ। हाँ, तो भगवान एक झंडा और तुम लोग हो डंडा। तुम लोग कौन हो? डंडा जितना मजबूत होगा उतनी भगवान की कथा का झंडा आया ना। तो मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, अब तक जिनको बुढ़ापा आ गया सो आ गया, भगवान करे। अब सन्नोट में किसी को बुढ़ापा बोलो। हाँ, इन्होंने मिलकर के समझाया। इन्होंने तो सुखदेव स्वामी को बेटा एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। तो भगवान यहाँ स्वयं गए। नारद जी को ने इसे झंडा दिया और कहा बेटा इसे ले जा करके महलों में लगा देना। जिस दिन ये झंडा झुक जाए समझना उस दिन तुझे मारने वाला पैदा। तो बाणासुर की बेटी है उषा। स्वप्न में इसने भगवान के पुत्र को देखा, कांत कांत कह करके मरे आवाज लगाने लगी। इसकी सहेली है चित्र देखा, भगवान के पुत्र को चुरा करके लाई। अब जब भगवान के पुत्र को चुरा करके लाई तो बाणासुर को लगा कि मेरी बेटी अर्धरात्रि में किसी बातें करती है। अचानक से बड़ी पुत्र बाणासुर अंदर गया, देखा ये तो कृष्ण का पुत्र है। उन्होंने मारा भगवान के पुत्र को पकड़ा और जेल में डाला। काय में डाला? काय में डाला? जेल में डाला। भगवान स्वयं गए हैं, बाणासुर को मारा नहीं है, उसकी 1000 भुजाएं काटी। कितनी भुजाएं? 1000 भुजाएं काटी। परमात्मा ने जिस समय हिरण्यकश्यप को मारा था उस समय प्रहलाद से कहा था बेटा अब तेरे कुल में मैं किसी का भी वध मैं किसी का भी वध नहीं करूंगा। तो भगवान स्वयं आए हैं। भगवान ने आकर के सुखदेव स्वामी से बेटा हरि अनंत हरि कथा अनंत। अरे ओ राजा समय बलवान है। क्या बलवान है? क्या बलवान है? एक जमाना था कलश यात्रा की हम लोग तैयारी कर रहे थे। हाँ या नहीं? और अब आज 2 बजे के बाद यहाँ से भागवत जी विदा क्या हो जाएंगी? विदा हो जाएंगे। होता है साहब जब गांव में कोई बारात आती है ये सजाओ ये सजाओ ये सजाओ। हाँ या नहीं? होता है ना। और बेटी विदा होने के बाद टेंट कैसा लगता है? ताली बजाओ ताली बजाओ। वही है तो जीवन में सुखदेव स्वामी के बेटा अब यहाँ पर भगवान स्वयं आए हैं और भगवान ने आकर के इसका उद्धार किया है। यहाँ पर एक बार हमारे ब्रज में बलराम जी आए। ये कड़वा सच है साहब, जब से मेरा गोविंद ब्रज को छोड़ के गया वापिस नहीं आया। तो सारी ब्रज गोपियों ने कृष्ण की याद में अपने शरीर को त्यागा और शरीर को त्याग करके चंदन बनाया है। क्या बनाया? क्या बनाया? इन गोपियों का भाव था कि मरने के बाद में मिट्टी भी काम नहीं आती, अगर हम चंदन बनेंगे तो किसी के माथे पे लगने के काम आएंगे। ताली बजाओ जोरदार। आएंगे। इन्होंने मिलकर समझाया। सुखदेव स्वामी के बेटा अब यहाँ पर बलराम जी से पूछा क्या हमारे कृष्ण नहीं आएंगे? बलराम जी ने कहा साहब अभी तो नहीं आएंगे, लेकिन कुरुक्षेत्र आपके हरियाणा में है। कुरुक्षेत्र जानते हो जी? कौन कौन जानता है? जोर से बोलो जय श्री राम। दुनिया का पीछा खड़ा हो, हमारा आगा खड़ा हो। ताली बजाओ ताली बजाओ। कमाल हो गया। इन्होंने बार बार समझाया कुरुक्षेत्र आपके हरियाणा में है।
तो हरियाणा में यहाँ पर जब सूर्य ग्रहण होगा उस समय भगवान का आपको दर्शन होगा। तो सारी गोपियाँ गोविंद के लिए, बेटा ये सच्चाई है, हम लोग काम के लिए जीते हैं, हम लोग दाम के लिए जीते हैं, हम लोग जाम के लिए जीते हैं, और भक्त हमेशा श्याम के लिए, भक्त हमेशा श्याम के लिए जीता है। सारी गोपियों ने गोविंद का इंतजार किया है, बड़ा सुंदर भाव लिया। सारी गोपी मिलकर के एक राजा हुए कौंडक, इस राजा ने देखा कि कृष्ण की पूजा जा रहा है, और ये सच्चाई है, इंसान अपने सुख से कम सुखी है, सुख से हाथ हिलाओ, अपने दुख से कम दुखी है, और दूसरे के सुख से ताली बजाओ ऐसे लोगों के लिए, ऐसे ही ढंग से ताली बजाओ। तो इस पौंड्रक नाम के राजा ने देखा कि कृष्ण की पूजा ज्यादा है, इसने भी महाराज अपने आप को कृष्ण घोषित किया है। इसने काली कमरिया ओढ़ ली, क्या ओढ़ ली, और एक मोर पंख लगा लिया। अब तो सारी द्वारका में चर्चा हो गई, बोले साहब ये कृष्ण है कि वो कृष्ण है। कई बार होता है, सुनो प्यारे, बहरूपिया पहले भी थे, बहरूपिया शायद आज भी है, और बहरूपिया अरे बोलो आगे भी रहेंगे। इन्होंने मिलकर के देखा तो सुखदेव स्वामी के राजा, अब यहाँ पर भगवान ने कई बार समझाया, भैया ऐसा मत करो, नहीं माने तो भगवान स्वयं आए हैं, और भगवान ने आकर के महाराज उस पौंड्रक नाम के राजा का उद्धार किया है। परमात्मा धरती पर आता क्यों है? यदा यदा ही धर्म, बोले बेटा जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, मेरा परमात्मा आता है। कौन आता है? परमात्मा आता है, बिल्कुल आता है। जीवन में परमात्मा ना करे, चाहे कोई शारीरिक कष्ट हो, चाहे आर्थिक कष्ट हो, चाहे कोई पारिवारिक टेंशन हो, एकांत में बैठ करके भगवान को बुला के देखना, मेरा परमात्मा दयालु था, दयालु है, आगे भी दयालु। आवाज उठाइए, भगवान हमेशा दयालु बिल्कुल नहीं करता। इन्होंने मिलकर के समझाया, तो यहाँ भगवान स्वयं आए, स्वयं आकर के एक बार भगवान के पुत्र पौत्र प्रपोता सारे बच्चे कहने लगे, बाबा अरे बाबा अब हम आपके साथ में गेंद से खेलेंगे। किससे खेलेंगे? हाथ उठाओ। गेंद, गेंद जानते हो? पहले जमाने में कपड़े की गेंद होती थी। किसके समय देखी कपड़े की? ताली बजाओ जोरदार, आया ना? अच्छा, कपड़े की अच्छी गेंद अगर लग भी जाए ना अच्छा लगता था। आजकल बच्चे खेलते बॉल से, काहे से खेले? अगर लग जाए तो अरे बोलो, तो बोले महाराज, तो सारे बच्चे गए जाकर के गेंद से खेलने लगे। तो श्याम नाम के एक बेटा ने अचानक से गेंद ली है और गेंद जोर से मारी और गेंद कुआं में गिरी। काय में गिरी? हाथ उठाओ। गेंद काय में गिरी? कुआं में गिरी। अब जैसे कुआं में गिरी तो सारे बच्चे कहने लगे, बाबा गेंद लाओ, गेंद लाओ, गेंद लाओ। तो भगवान स्वयं गए हैं और स्वयं जाकर के कुआं में हाथ डाला है। अरे वो बेटा भागवत जी में आता है, जोर से बोलो जय श्री राम, और ताली बजाओ जोरदार, ऐसे जोरदार ताली। पंडाल में पता लगा तो बोले मेरा गेंद तो हाथ आई नहीं, गिरगिट हाथ में आ गया, और गिरगिट जैसे हाथ में आया वह दिव्य पुरुष बन गया। उन्होंने पूछा, भैया अरे ओ भैया आप कौन हैं? उन्होंने कहा, साहब मैं किसी जमाने का राजा हूँ, मैं किसी जमाने का क्या हूँ? मैं राजा। हाथ उठाओ। क्या हूँ मैं? किसी जमाने का राजा। बोले महाराज आप राजा हो करके और गिरगिट बने हो, ये क्या है? बोले साहब गलती हमारी है। क्या गलती है? बोले महाराज मैं 108 गाय रोज गौदान करता था। कितनी गाय? अगर परमात्मा ने आपको 4 रोटी दी है, अगर उसमें से 2 टुकड़ा गरीब को दे दोगे, उससे कुछ बिगड़ने वाला? आवाज उठाओ भाई, उससे कुछ बिगड़ने वाला?
परमात्मा हमें ऐसे बनाए कि कैसे बनाए? हाथ उठा के बोले भाई, कैसे बनाए? ऐसे बनाए, कभी मांगने वाला ना बनाए। इन्होंने मिलकर के देखा तो सुखदेव स्वामी के बेटा बोले साहब हम 108 गाय रोज दान करते थे, अचानक से एक गाय पता नहीं कहीं से आ गई और गौशाला में चली गई। कहाँ चली गई? गौशाला में। और वो फिर से दान हो गई कि दे दे, बोले मेरा दान हो गई। अब जैसे दान हो गई, अब जिस गाय को लेके ब्राह्मण गया और जिसकी गाय आई वो आपस में दोनों टकरा गए। ये कहता है गाय मेरी है, दूसरा कहता नाना गाय मेरी है। झगड़ा होने लगा, राजा तक सूचना आई है। राजा ने पूछा क्या चाहते हो? बोले ये गाय तो कल आपने मुझे दान दी थी। बोले बोले आज तो मुझे मिली है। बोले ये गाय मेरी है, दूसरा कहता गाय मेरी है। आपस में झगड़ा होने लगा। तो यहाँ राजा ने समझाया आप एक की जगह हमसे 10 गाय ले लो। कितनी गाय ले लो? क्यों लड़ाई कर रहे हो? झगड़ा करना ठीक नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा पागल हो गए हो? एक बेटी और एक गाय, इनका रोज रोज कन्यादान? हाथ उठाना भाई, इनका रोज रोज कन्यादान नहीं होता। आपने एक गाय का 2 बार खाया। राजा चुप पड़ गए। ब्राह्मणों ने शाप दे दिया, ब्राह्मण बेटी गाय बछड़ा बालक बुढ़ा, अगर इनको कोई बंदर लड़ता हुआ देखता है तो महाराज वह निश्चित ही गिरगिट बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? बोले राजा सामर्थ्य है तो, सामर्थ्य नहीं है तो देखो मत, तुम देखोगे वो और लड़ेंगे। उन्होंने बार बार समझाया जाइए हम आपको शाप देते हैं, आप गिरगिट बनो। ब्राह्मणों को लड़ाया है। राजा चरणों में गिर गया। बोले साहब गलती हो गई, क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं चाहते हो, हमारी तो एक इच्छा है। उठाइए दोनों हाथ, दोनों हाथ उठाइए। ठाकुर के आंगन में आए हो प्यारे, जाएगा थोड़ा प्यार तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है, मेरे सारा जीवन
भरे दे खाली झोली का गायना, भरे दे खाली झोली का गायना। सावरी जय हो सावरी सलोनी मेरा काम बन जाएगा, सावरी सलोनी काम बन जाएगा। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया रानी है दयाल बाबा लखदार है, रानी है दयाल लखदार है। रानी है दयाल बाबा लखदार, रानी है दयाल लखदार है। माया है अपार तेरी, पाया नहीं पार है, माया है अपार तेरी, माया है पार है। आ जाएंगे घर तेरा जान घट जाएगा, आ जाएंगे बाल तेरा जान घट जाएगा। वो आ जाएंगे घर तेरा जान घट जाएगा, आ जाएंगे बाल तेरा जान घट जाएगा। सावरी हो सावरी सलोनी मेरा काम बन जाएगा, सावरी सलोनी काम बन जाएगा। देखो ना प्यार तेरा जान घट जाएगा, देखो ना प्यार तेरा जान घट जाएगा। एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। पब्लिक की इतनी आवाज कैसी है? जोर से बोलो। पैसा नहीं मांगा, जोर से बोलिए। अब यहाँ पर भगवान के अनेक अनेक विवाह हुए, इन्होंने समझाया राजा की हुई तपस्या और बाया हुआ पसीना, नाना ये कभी व्यर्थ जाने वाला, अरे बोलो, ये कभी व्यर्थ जाने वाला। इन्होंने मिलकर के समझा तो सूर्य जी कहते राजा यहाँ पर एक बार नारद जी के मन में आया, जोर से बोलो जय श्री राम, और आवाज जोर से बोलो, और जोर से बोलो। नारद जी के मन में आया अगर किसी का एक विवाह हो जाए, कितना हो जाए? हाथ उठाओ, कितने विवाह हो जाए? हाँ, आप लोगों के कितने विवाह हुए हैं? कमाल है नाना। नियम कायदा से हर व्यक्ति के 4 विवाह होते हैं। कैसे होते हैं? एक होता है जयमाला। जयमाला, जयमाला हुई थी, किस किस की हुई थी? अच्छा, आगे वालों का मामला गड़बड़ है, हाथ उठाओ। हाँ, जयमाला हुई थी ना। 72 साल की बुढ़िया था हुई, ताली बजाओ उसके लिए, ताली बजाओ, हाथ हो गया भाई। अच्छा, हाँ, और साहब दूसरा होता है फेरे। फेरे, फेरे तो जानते होंगे ना, कौन कौन जानता है? अच्छा जी, फेरे सबके हुए थे, कसम से। किस किस के हुए थे? हाथ उठाना। ना ना, उषा के हाथ